आपने जो एक चीज़ कही ना कि जो आपको इमोशंस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है किसी भी इंसान के लिए और उसको मास्टर करना। बिकॉज़ अब जस्ट इमेजिन जो धुरंधर में भी एक शॉट था जहाँ पे 26/11 दिखाया जा रहा है और वो वहाँ खड़ा है। सिनेमैटिकली वो दिखाया कि वो शॉक में है, आँखों में पानी भरा हुआ है। उस टाइम में मेरा सबसे पहले ये थॉट था कि कोई इसकी तरफ देख ना ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हमारा स्पाई वहाँ हुआ होता जो कंट्रोल रूम में है, उसके कंट्री में इतना बड़ा अटैक हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और उसे सेलिब्रेट करना है। फेक ही सही पर वो फेक को भी उसको इतना रियलिस्टिक करना है कि उसको वो भूल जाना है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं यहाँ पे ये हूँ और मेरे को सेलिब्रेट करना है कि अच्छा है मर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इज़ दैट? It is. I will narrate a small incident to you, जी, of course, without taking names. ऑफ कोर्स। हमारा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये लोग राजस्थान बॉर्डर में काम कर रहे थे और एक समय पे एंड दे वर कोऑर्डिनेटिंग विद अ डीईए एजेंट हु वाज अक्रॉस द बॉर्डर, जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। ओके। लेकिन पाकिस्तान को नहीं मालूम था वो डीईए एजेंट है, क्योंकि काफ़ी टाइम डीईए, सीआईए सब आपस में मिलके काम करते हैं। तो एक स्टेज आया जब डीईए एजेंट ने हमारे एनसीबी एजेंट को बोला था कि यू प्लीज़ क्रॉस, इधर आ जाओ और इन्फिल्ट्रेट करके आओ। ये कुछ 5 साल के आसपास पहले की बात है। उसे जाके अपने ऑफ़िस में बात किया तो सीनियर लेवल पे बात पहुँची, बात राजस्थान यूनिट से दिल्ली जाके बात हुआ। तो कोऑर्डिनेशन में ऐसा कुछ तय हुआ कि इसमें आरएनएडब्ल्यू का हेल्प लिया जाए, ठीक है? और इनको पता चला कि आरएनएडब्ल्यू का कोई हैंडलर या एसेट जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर है। बेसिकली आरएनएडब्ल्यू का ही है वो, उधर पोस्टेड है, कुछ और नाम से दूसरे आईडी से। ही विल कोऑर्डिनेट विथ यू, ही विल बी योर हेल्प, ही विल बी लाइक योर हैंडलर। तो बातचीत करके ये यहाँ से क्रॉस कर गया एनसीबी वाला और आरएनएडब्ल्यू वाला उधर मिला उसको। जब ये ऑपरेशन चल रहा था, बेसिकली कुछ ड्रग सीजर का मामला था और उसमें ये लोग रंगे हाथों पाकिस्तान रेंजर्स के 2-3, क्योंकि वो रेंजर्स वो स्मगलिंग कर रहे थे उनके स्मगलर्स के लिए। ओके। फॉर द कर्टल देयर, द पाकिस्तानी रेंजर्स आर बेसिकली कैरिंग इन देयर जीप्स, इन देयर व्हीकल्स द ड्रग। हुँ। यू अंडरस्टैंड द या, या। सीरियसनेस ऑफ इट। और वो यहाँ बॉर्डर तक जो है क्रॉस करवा देते रेगिस्तान में। तो वहां पे समथिंग गोज रॉन्ग एंड द रेंजर्स रियलाइज कि इसमें वो एनसीबी वाला है ना, उसको दे रियलाइज दैट ही इज प्रोबेबली अ ड्रग ऑफिसर। तो दे वर नॉट श्योर ये ड्रग ऑफिसर कहाँ का है, हमारे इस तरफ का है या उस तरफ का है। इस तरफ का तो नहीं होगा, इस तरफ होगा तो हम आसानी से टैकल कर लेंगे, शायद उस तरफ का होगा। और वो जो हैंडलर था आरएनएडब्ल्यू का ना, उसके साथ भी एक दो कुछ साथी थे। ये कहा जाता है, ये कहा जाता, विश्वास ये माना जाता है कि ये जो आरएनडब्ल्यू के हैंडलर था, उसके जो लोग थे ना, उसमें से किसी से शायद ये बात लीक हो गया था कि ये बॉर्डर सरहद पार करके आया हुआ है या ये शायद ड्रग ऑफिसर है, समथिंग लाइक दैट। उसका कुछ शक पैदा हो तो उसने कुछ बोल दिया था। रेंजर्स को। हाँ, रेंजर्स को बोल दिया था। तो रेंजर्स ने जाके ये जो आरएनएडब्ल्यू का हैंडलर वो तो पाकिस्तानी था ना, पाकिस्तानी बन के रह रहा था, उधर काम कर रहा था। हुँ, हुँ। दे गो एंड चार्ज हिम to save his identity, to save the drug officer who has come from India, उसका ही कंट्री का सिटीजन है, हैंडलर को अपना लॉयल्टी साबित करने के लिए अपने ही किसी साथी का he had to shoot him down. I mean, I can only paraphrase. I was not present there, but whatever I gathered from my contacts, कि he was kind of told that if it's a question of proving loyalty, तो सो अगर यही नुकसान करा मार देना इसको। And he said, absolutely, you don't have to ask for it. I will do it myself. And he shot him down. It was also to send a message to everybody, especially the guys who leaked. Ki, look, if you behave like this irresponsibly, then I will be compelled to behave like this. I will be compelled to take action. Now, the thing is, उसका अंदर कैसा फील हुआ होगा? Because he knew them. They were nurtured by him. He might have nursed them also. He might have developed those contacts. We don't know, but this is how it happens. So जब हम इसको एक बड़ा पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि रियल लाइफ में कैसा होता होगा, वो कोई 24 ओवरनाइट का रिलेशनशिप था नहीं। उसको बहुत तकलीफ हुआ होगा। सो ये जो लाइफ हम लीड करते हैं, और बट यही है कि अल्टीमेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। जो अचीव करना था। एब्सोल्युटली जो अचीव करना था, वो प्रूफ लेके हम लोग आ गए
ये नहीं कि ड्रग वहाँ सीजन हो रहा था, बिकॉज़ दे वर वेरी मच इनसाइड पाकिस्तान। बट वो सारा जो डिटेल्स ये लेके आया, उसको फिर हमारे यहाँ से डॉसियर बना के पाकिस्तान वगैरह भेजा जाता है। उसमें कुछ होता नहीं, वो और बात है। हाँ। बट मैं इसमें आ रहा था कि आपको इस किस्म का लाइफ जीना पड़ता है। लाइक यू गिव द रेफरेंस ऑफ धुरंधर, ऐसा बार-बार होता है, जहाँ आपको बहुत कुछ करते हुए आप देख रहे हैं, हो रहा है, बट आपको करना पड़ता है, जस्ट टू बी एबल टू स्टे देयर एंड बी टेकन सीरियसली, ताकि आपको कोई शक ना करे।